सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज हम सोमवती अमावस्या की क्या पूजा विधि है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए, इसकी विधि आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और साधारण से साधारण रूप में किस तरह से हम लोग इस व्रत को कर सकते हैं, इसकी जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हों। जो भी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही धर्म मार्ग से जुड़ी हुई व्रत कथा जानकारी प्राप्त होती रहे। यह व्रत भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण का व्रत है और यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी इसको रखा जाता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, पितरों का दोष हो उसको दूर करने के लिए, घर में कलह कलेश हो उसका निवारण करने के लिए भी रखा जाता है। अगर आपस में पति पत्नी का नहीं बन रहा है तो प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। 9 ग्रहों का दोष दूर करने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। भगवान नारायण पालनहार हैं और जिसके ऊपर पालनहार की कृपा हो तो उसकी बात ही क्या है। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए सूक्ष्म विधि आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से बताया था कि क्या महिमा है और सूक्ष्म से इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या पूजन है, क्या इसकी विधि है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। सोमवती का जो महात्म्य और जो विधि क्या है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए या भी विस्तार से हम बताएंगे। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन होकर के जलाशय में स्नान करे। अगर जलाशय में नहीं जा सकते हो तो घर में ही मौन होकर के पहले बाल्टी में गंगा जल डालो, उसके बाद जल मिला करके स्नान करें। व्रत करने वाला पवित्र वस्त्र रेशमी वस्त्र को धारण करे। फिर कुरुनंदन भगवान नारायण का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करें। या विष्णु भगवान की जो है जैसे ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वहाँ पे जाना है। आप 108 पुष्प प्रदक्षिणा के लिए ले सकते हैं और कच्चा सूत्र ले लीजिए, चावल ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए। अगर आप धनवान हैं, स्वर्ण इत्यादि भी चढ़ाने योग्य हैं तो आप वो भी चढ़ाइए, नहीं तो जो भी आपके पास पर्याप्त है वो पूजन सामग्री लेकर के आपको सर्वप्रथम पीपल के पास जाना है और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करना है। पूजा का मंत्र है, हे व्यक्ति और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि स्थित और संहार करता, आदि मध्य और अंत के रहित भगवान नारायण आपको बारंबार नमस्कार है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार से पीले वस्त्र भगवान को पीपल में अर्पण करना है। चावल, फल, फूल, मिठाई जो भी लाए हैं, जोत जला लेना है। जोत में रुई का उपयोग नहीं करना है। अनेक प्रकार से पुष्प भक्ष भोज से गोविंद का विधि पूर्वक जो हो सके आप पूजन करें। फिर आगे कहे हुए भगवान नारायण का जब परिक्रमा आप करेंगे, पीपल का पूजन करना है। अश्वत्थ की पूजा का जो भाव है कि हे नारायण, अग्नि के से वास स्थान और गोविंद से सदैव आधारभूत अस्वस्थ हे पीपल, मेरे संपूर्ण पापों को हरो, मेरे संपूर्ण कष्टों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। हे वृक्षराज में भगवान नारायण गोविंद आपको नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का, जब आप प्रदक्षिणा करें, चाहे आप महामंत्र का जाप करते हुए प्रदक्षिणा कर दें, नहीं हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जो भी आपको बोलने में या जो आपको करने में सुगम हो। जैसे महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस प्रकार से मन में ही ये मंत्र महामंत्र बोलते जाइए और एक प्रदक्षिणा करिए। थोड़ा सा शक्कर और पुष्प भगवान नारायण को पीपल के वृक्ष में अर्पण कर दीजिए, या कच्चा सूत्र साथ में लेकर के ये मंत्र मन में बोलते जाइए और 108 कच्चा सूत्र भी लपेटते जाइए भगवान नारायण को, जो सभी पापों को हरने वाले हैं। और कहिए, हे वृक्षराज आपको नमस्कार हैं। अश्वत्थ के मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु जी और उसके अग्रभाग में भगवान शिव का निवास स्थान है। और कहिए कि प्रभु मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार पूजन विधिवत करके आप जो है परिक्रमा करके पहले पूजन करिए। पूजन करने के बाद विधिवत जब पूजन आपका समाप्त करने के पश्चात आपको प्रदक्षिणा करना है। किसी पात्र में पुष्प या शक्कर, जौ या जो भी आपके पास हो, आप एक परिक्रमा करते जाइए और एक पुष्प या एक शक्कर जो भी लाए हैं उसको अर्पण करते जाइए। इस प्रकार से आपको प्रदक्षिणा करना है। प्रदक्षिणा करने का बहुत महत्व बताया गया है। इसके पश्चात जो है सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागनियों का भी जो है पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ब्राह्मण को अन्नदान दिया गया है, अन्नदान देने का महत्व बताया गया है। और उसके बाद मौन होकर के फिर आपको भोजन करना है। इस प्रकार से इसकी जो है सूक्ष्म विधि है। अगर आप इत्यादि लायक नहीं है, चांदी इत्यादि लायक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप वहाँ पे मिष्ठान हो गया, मीठा हो गया, पेड़ा हो गया, बर्फी हो गया, नहीं है बतासा भी नहीं है, मिश्री भी आप चढ़ा करके जो है इस व्रत का पूजन करेंगे। पीपल में विशेष करके नारायण का पूजन का यहाँ महत्व बताया गया है। घर में भी मंदिर है, वहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी कथा जरूर सुने। कथा सुनने से भक्ति की उत्पत्ति होती है और आपके मनोरथ की पूर्ति होती है। जय श्री राम।